हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणधीर स्टडी क्लासेस। आज आप लोग को संख्याओं का योग निकालना सिखाएंगे। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते होंगे तो संख्याओं के योग से प्रश्न ज़रूर आता है। तो संख्याओं का योग हम लोग कम समय में इजी तरीके से कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 8 + 16 + 24 प्लस डॉट 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 प्लस 80 तक आपको 8, 16, 24 डॉट डॉट 80 तक आपको योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालें। तो सॉल्यूशन इसका देखिए आप, मतलब कि इसके बीच में आप देखिएगा 2 नंबर के बीच में गैप कितना है? 8 का। इस 2 नंबर के बीच में गैप कितना है? 8 का, मतलब इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो 8 का गैप आपको लेते हुए 80 तक जाना है। जितने भी नंबर होंगे आपका 8 का गैप का, 8 से लेकर 80 तक, सभी को जोड़ के कितना आएगा ये आपको मालूम करना है। इसको बनाते कैसे हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको पहला तक n, इसको हम टर्म्स कहते हैं। 8, 16, 24 जो भी कि 8 का गैप है, तो कितने से टर्म्स होंगे जिसमें 8 का गैप होगा 8 से 80 तक में? n टर्म्स बोलते हैं। तो n निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग हैं, तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस। लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस, मतलब उसका कितना अंतर है दो नंबर के बीच। दो नंबर के बीच हमेशा निकालना चाहते हैं तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 16 में से 8। फिर देखिए सेकेंड में से फर्स्ट कीजिएगा तो भी 8 आएगा। कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम ही आएगा और प्लस 1। तो लास्ट नंबर और सम निकालना होगा। जब n निकल जाएगा तो सम भी निकालना होगा ना। तो आपको सम कैसे निकालेंगे देखिए, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 इंटू n। यहाँ पे डिवाइड हमेशा 2 से करना है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस से करना होगा डिवाइड, आपको याद रहे। तो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो n निकालिए आपका। n कैसे निकलेगा भाई, तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर 80 माइनस 8 डिवाइड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है सबके बीच? 8 का। 8 प्लस 1 72 बाई 8 प्लस 1। कट करेंगे 8 9 72, तो 9 और 1 10। आपका n कितना आ गया? 10। तो सम कैसे निकलेगा भाई, तो इस बार हम लोग n निकालने के लिए लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर करते हैं, लेकिन अब सम निकालना तो जोड़ देना है। लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर 80 प्लस 8, और हमेशा इसको 2 से डिवाइड करना है तो गुना n कितना था आपका? 10। 88 बाई 2 इंटू 10, 2 से इसको काटेंगे, 2 4 जाए 2 4 जाए 44। 44 इंटू 10 440 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इसका सम कितना आएगा? 440 आएगा। आप लोग को समझ में आया होगा दोस्त। चलिए सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 34 प्लस डॉट 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 प्लस 80। सॉल्यूशन इसका देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो बस n निकालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको n ही निकालना पड़ेगा, कितना टर्म्स है, दो दो गैप वाला, इस बार दो दो गैप है। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर 80 माइनस 28, कॉमन डिफरेंस 2 का है प्लस 1। 80 माइनस 28 करेंगे तो आपको आ जाएगा 52 बाई 2
+1, 26 काट देंगे तो आपको कितना आ गया 26 और 1 27। n का वैल्यू होगा 27। सम निकाल लीजिए। इस बार लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर कर देंगे 80 + 28 डिवाइड बाई 2 इंटू 27। 80 और 28 कितना होता है 108 हो जाता है। काट देंगे 54। अब 27 का गुना कर दीजिए। आप 27 का टेबल अगर आपको आता तो कर लीजिए, नहीं तो फिर अलग से गुना यहाँ पे कर लेंगे। 27 चक 108, 8 10 आपका कैरी रहेगा। 27 बचे 135 + 10 145। इतना आपका आंसर आ गया। और नहीं तो आप इधर सिंपल गुना कर लेंगे। 54 इंटू 27, 7 चक 28, 7 बजे 35 से 2 37, 2 चक 8, 2 बचे 10, 8 8 7 15, 3 1 4 1 आ गया ना। तो यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्त। चलिए इसी तरह आपको और भी क्वेश्चन बताते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी सम निकाले, सीरीज आपको इस तरह बनाना पड़ेगा। जो भी हम अभी 2 क्वेश्चन बताए थे उस तरह का सीरीज बन जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन का आप सम निकाल सकते हैं और n भी निकाल सकते हैं, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन का भी इजी तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका सॉल्व करते हैं। 120 + 135 + 150 प्लस डॉट 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 प्लस 600। तो सॉल्व करते हैं इसे। n निकालिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग। 600 में से 120 घटाएंगे कितना आ जाएगा 480। इसको डिवाइड कर देंगे कॉमन डिफरेंस से बाई 15 + 1। 15 से इसको काट देंगे। 15 × 45 और 3 है 0, 15 दूनी 30, 32 और 1 33। आपका n का वैल्यू कितना आ गया 33। सम कितना हो जाएगा इस बार जोड़ दीजिए। 600 + 120 720 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 33। इसको काट देंगे तो 36 आ जाएगा। 36 गुने 33, 33 छक होता है 198, 8 कैरी 19, 33 तिया 99, 99 और 19 118। यहाँ पे 360 से हम लोग काट रहे थे, एक जीरो हम लोग छोड़ दिए थे, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा और आपका यहाँ भी जीरो हो जाएगा। इतना आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आप लोग अलग से कर लीजिएगा 360 गुना 33 गुना। इसको गुना कर लिए, जीरो तो बाद में आप लोग लगा लेंगे। 3 छक 18, 3 तिया 9 1 10। फिर उसी तरह आपका, और ये जीरो आपको बचा तो लगा दीजिए। आ गया ना आपका आंसर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपको योग निकालना संख्याओं का, तो आपका ये मेथड बेस्ट है। आपको कोई फार्मूला याद नहीं करना है तो भाई सम है तो क्या फार्मूला याद करें, ऑड है तो क्या होगा फार्मूला, नेचुरल नंबर का है तो क्या फार्मूला होगा। तो आप फार्मूला भूल जाइए। ओनली मेथड आप याद रखिए। मेथड से हर क्वेश्चन बन जाएगा। कोई फार्मूला याद नहीं करना है, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं और आप भी लोग पढ़ते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी चाहता है कि भैया जल्दी से जल्दी आंसर कैसे निकल जाए। एग्जामिनर ये नहीं चाहता है कि आप किस तरह से आंसर ला रहे हैं। उनको तो आंसर से मतलब है आप कम समय में निकाल सकते हैं इसका। उसी तरह चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं कम समय में ही। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप किस तरह सॉल्व करते हैं। इस बार मैं इजी दे रहा हूँ। देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 +60। तो कैसे सम निकालेंगे, तो n निकालिए इसका। n = हो जाएगा लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, मतलब 58 बाई, इसका गैप देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे +1 काट दीजिएगा 29 आ जाएगा, 29 + 1 30 आ जाएगा। इतना n आ गया। सम भी निकाल लीजिए आप लोग। लास्ट नंबर इस बार जोड़ दीजिएगा, लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर का, तो 62 आ जाएगा। 62 को बटे 2 और गुने 30। तो यहाँ से भी हम लोग कर लेते हैं इसको। 31 कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 930 आपका आंसर आ जाएगा। इजी है कि नहीं। फॉर्मूला याद कीजिएगा तो दिक्कत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
बोलेगा आपको क्वेश्चन 3 का पहला 10 गुणज का योग निकालें। इस तरह क्वेश्चन है आपका, तो इसको पहले इस तरह सीरीज में बनाना होगा। अगर कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज उसका आप समझ जा रहे हैं और इस तरह का सीरीज में उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं, उसके बाद आपका एन भी निकल जाएगा, सम भी निकल जाएगा। अगर एन निकालने का तो एन निकाल कर छोड़ देंगे, सम निकालने का तो एन निकाल कर सम निकाल देंगे। लेकिन आपको इस तरह क्वेश्चन दिया कि इसको आपको सीरीज में कन्वर्ट करना सीखना होगा। जैसे 3 के 10 गुणज का है, तो पहला तो नंबर होगा 3, दूसरा होगा 6, तीसरा होगा 9, तीसरा चौथा होगा 12, डॉट 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 डॉट, 3 10 जा 30, लास्ट वाला नंबर जो होगा 30। सब का योग निकालना है, तो निकाल लीजिए। एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 माइनस 3 27, 27 को कॉमन डिफरेंस से भाग कर देंगे 3 से, तो 9 एक 10, 10 तो आ जाएगा आपका एन। सम देखिए, इसको ओरली बना रहा हूँ, आपको बता दूंगा, इससे बहुत जल्द बनता है। सम करेंगे तो लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को जोड़िए, 30 प्लस 3 33, 33। अब कॉमन डिफरेंस कितना था, कॉमन डिफरेंस इस बार 2 से भागा करना है और एन से गुना करना है 10 से। 2 5 जा 10, 5 दिया 15, 5 दिया 15 16, 165 आंसर आपका आ जाएगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा दोस्त। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि फॉर्मूला मत याद कीजिए, कंसेप्ट सीखिए। कंसेप्ट सीखिएगा तब कोई भी क्वेश्चन आएगा, इवन ऑड नेचुरल नंबर या बड़े से बड़े क्वेश्चन आ जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा आपको, तो भी आप सॉल्व आराम से कर लेंगे। लेकिन रटिएगा तो भूल ही जाइएगा। मेरे साथ भी वही होता है, हम रटते हैं भूल जाते हैं। लेकिन मेथड आपको याद करना पड़ेगा, मेथड सीखना होगा आपको कि किस तरह से मेथड से बन रहा है। आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा। लेकिन यही क्वेश्चन आप देखिए, इसका लैंग्वेज इस तरह था, आपको इसको लैंग्वेज को कन्वर्ट करना होगा सीरीज में, तब जाके इसे बन जाएगा आसानी इस तरीके से। चलिए आपको एग्ज़ाम का क्वेश्चन करवाते हैं। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी 2002 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ। इसका भी आपको योग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आसान तरीका से देखिए। एन बराबर क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट कीजिए, तो 200 माइनस 101 कितना हो जाएगा आपका, 99 आ जाएगा। और डिवाइड बाई गैप कीजिए, कॉमन डिफरेंस कितना है 1 प्लस 1, इसका मतलब आपका एन का वैल्यू 100 आ गया। सम कितना हो जाएगा, तो इस बार जोड़ देना है, लास्ट प्लस फर्स्ट कितना आ जाएगा, 200 प्लस 101 301, हमेशा 2 से डिवाइड करना है और 100 से गुना करना है, तो 2 से तो कट जाएगा ये 50। अब इसको गुना कर लीजिए, 5 एकम 5, 0, 5 दिए 15, इतना आपका आंसर आ जाएगा। देख रहे कितना आसानी से बन रहा है, आपको हर क्वेश्चन बन जाएगा आसानी तरीके से। लेकिन आपको ये सीरीज समझना होगा, नहीं है तो कन्वर्ट कीजिए सीरीज में, उसके बाद ये बनेगा, तुरंत बनेगा। इनका था तो इन ही निकाला, तो सिर्फ इन टर्म्स, सम करा तो सम निकालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन आप देखिए, समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 15 20 25 105 में कितने पद हैं, मतलब कितने टर्म्स है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो सिर्फ एन निकालना है। एन बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 105 में से 15 घटाएगा तो आ जाएगा 90, और गैप जो भी कॉमन डिफरेंस है कितने का है 5 का, प्लस 1, काट दीजिए 18, 18 प्लस 1 19, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना टर्म्स है भैया, ठीक है। टर्म्स का तो टर्म्स निकाल दिए, अगर सम का था तो अभी फिर सम लगा देंगे यहाँ पे, लेकिन टर्म्स का तो टर्म्स आपका एन 19 आएगा आंसर। कितना इजी है। यह भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। इसमें भी क्या है, कुल कितने पद हैं, मतलब टर्म्स बताना है, दैट इज एन बताना है आपका। आपको क्या बताना है, एन बताना है, एन का वैल्यू। एन बराबर आप लोग को सिखा चुके हैं क्या होता है, एन कैसे निकाला जाता है। तो 75 में से आप घटाइए 1, कितना आएगा 74, इसको कॉमन डिफरेंस डिवाइड कीजिए 2 और प्लस 1, 38, 37 कटेगा ना, प्लस 1 38,
तो आपका 38 टर्म्स हो जाएगा। यही आंसर है आपका। तो क्वेश्चन को आसान तरीके से कैसे सॉल्व हम लोग कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं, तो इसी तरह आप लोग को भी सॉल्व करना है। एन निकालने बोलेगा तो एन निकालना है, सम कहेगा तो आगे बढ़ा देंगे एक स्टेप, सम निकालना होगा तो यह भी आपका क्वेश्चन जो आया हुआ है एसएससी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 1 से 1000 के बीच 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं। ये तो आपका क्वेश्चन देख लिए। अब इस क्वेश्चन को आपको सीरीज में बदलना होगा, कन्वर्ट करना होगा। सीरीज में जब तक इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप नहीं निकाल सकते। अगर सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी संख्याएं मतलब एंड पूछ रहा है आपसे, टर्म्स पूछ रहा है। आप कन्वर्ट करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 1 से 1000 के बीच 5 से विभाजित होने वाला, तो पहला नंबर तो 5 से विभाजित होने 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, और 1000 तो 4 डिजिट का नंबर हमको यहाँ पे 1000 जो 1000 से हमको 1000 भी हो जाएगा, लेकिन हमको बीच बोला है तो इसका मतलब इससे पहले थोड़ा सा होगा, तो हम कर सकते हैं इसको डॉट 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 995 5 से विभाजित करेंगे तो भैया इससे 5 घटाएंगे तभी तो आएगा आपका लास्ट नंबर जो 5 से विभाजित होगा, 995 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1000 के बीच में ये नंबर आ गए। अब ये सीरीज आपको बना लिया आप लोगों ने, तो सीरीज जब बन गया तो एन निकाल दीजिए इसका, 995 माइनस 5 बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, तो 990 बाई 5 प्लस 1, 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, 45 पनेठी 40, तो आपका 198 प्लस 199, 199 टर्म्स है भैया। 199 ऐसे नंबर होंगे जो आपका 1 से 1000 के बीच है, जो 5 से विभाजित होगा आपका। तो आंसर आपका आ चुका है। तो कितना आसान है, समझ रहे इस चीज बात को, कि आपको इस क्वेश्चन का लैंग्वेज बस आपको पकड़ना है और इसको कन्वर्ट कर देना सीरीज में, और आंसर आपका मिल जाएगा। आज का वीडियो मैं यही रोकता हूँ दोस्तों, अगला वीडियो फिर अच्छे टॉपिक पे लाऊंगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कि फॉर्मूला रटना नहीं है, बस मेथड सीखना है। मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस सीरीज बनाना सीख जाइएगा हर क्वेश्चन का, नहीं दिया रहेगा तो सीरीज बना लीजिएगा, और सीरीज दिया रहेगा तो और ईजी है। बस ये चीज़ है आपको कि अगर मैथ का कैलकुलेशन बढ़ाना है, क्योंकि कैलकुलेशन होना चाहिए और आपका माइंड काम करना चाहिए कि हमको करना क्या है। ये तो एन निकालना सम निकालना आसान है, बस करना क्या है आपको कि अगर टेबल 30 तक, स्क्वायर 50 तक, क्यूब 30 तक याद कर लेना है आपको। इतना याद कर लीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई तुरंत कर लोगे। जो अलग से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग बच्चा की तरह लिख के, उससे ही फास्ट करेंगे। तो मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए 30 तक, स्क्वायर भी याद कर लीजिए, क्यूब भी याद कर लीजिए, फिर आपका देखिए मैथ का कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो कोई फार्मूला नहीं याद करना है, कुछ भी नहीं है, बस ये मेथड आप सीखिए और हर क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको योग निकालने बोलेगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ दिक्कत हुआ है। थैंक यू।